आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस हार रही है। ये सिर्फ कांग्रेस की हार है या पूरे इंडिया गठबंधन की हार है? तो स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन के कोई नेता, शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। इंडिया गठबंधन एक मजबूत ब्लॉक है जिसको साथ लेकर के चलने के बाद भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। जो भी चुनाव के परिणाम आए हैं वो जनता का जनादेश है, आप तो उसको स्वीकार करिएगा। लेकिन जनता का जनादेश जब कभी एन केन प्रकारेण तानाशाह को बढ़ावा देने की दिशा में बढ़ जाता है तो लोकतंत्र वहां धराशायी हो जाता है। और मैं इस बात का लगातार मनन भी करता हूं कि महंगाई जहां सर चढ़ के बोलता हो जिन देश के अंदर में, आमजन जहां महंगाई की चक्की में पिसता हुआ दिखाई पड़ता है, बेरोजगारी एक आपदा है देश के अंदर में, अर्थव्यवस्था जहां तार तार है, दो ही व्यक्ति जहां हर फैसले लेते हैं राजतंत्र के तरह, बावत भी जनादेश पक्ष में जाना ये विचारणीय विषय है। शक्ति जी, ये जो कांग्रेस की हार हुई, जैसा आप कह रहे हैं कांग्रेस की हार है, क्या इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो दल है उनको भाव नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से? अगर दिया जाता तो, अगर दिया गया होता तो तस्वीर कुछ और होती। एक बात फिर कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के अगर शीर्ष नेतृत्व इन राज्यों के चुनाव अभियान में पार्टिसिपेट करते तो उसके असर कुछ और होते और एक कलेक्टिव संदेश जाता। कहीं आपने नहीं देखा कि इंडिया गठबंधन के कोई घटक दल के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किए गए या कोई कहीं गए। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी अपने बलबूते, प्रदर्शन अच्छा रहा, सरकार बनाए या न बनाए, बावत भी एक आत्ममंथन का विषय है। 6 को बैठक है, क्या आप कहने वाले हैं? आप लोग सूत्रों के गठबंधन की बैठक 6 को बताई जा रही है। से एक खबर आई है कि मल्लिकार्जुन जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। अब तो जो लोग एकत्र होंगे वहां पर बैठेंगे तो इन चीजों को वहां पर रखेंगे। और मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि सवाल नेतृत्व का नहीं, सवाल है गठबंधन के साझा संदेश आमजन तक जाए। और जिस दिन ये संदेश आमजन तक साझा रूप से पहुंचेगा भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। अच्छा, बीजेपी तो ये कह रही है कि तो सेमीफाइनल था 24 चुनाव में, तो इससे भी बड़ी जीत होगी लोकसभा में। उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है बीजेपी का। हमने कई राज्यों के चुनाव जीतने के बावजूद भी केंद्र के राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में पार्टियों को सत्ता से बाहर जाते देखा है। इसलिए ये अहंकार लोकतंत्र में किसी का नहीं रहता। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जब जना आदेश का सम्मान सब कोई करता, लेकिन जनादेश जब कभी भी तानाशाह को बढ़ावा देने जैसा बढ़ जाए तो लोकतंत्र वहां धराशायी होता दिखता। आखिरी सवाल, बीजेपी तो इतनी उत्साहित है कि उसके बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता अब तो ये कह रहे हैं कि इसका असर बिहार में होगा, जो 3 राज्यों में हुआ है, और यहाँ सरकार गिरेगी, आपस में लड़के लोग लड़ेंगे और सरकार गिरेगी और चुनाव 24 में ही हो जाएगा। बिहार में? हाँ। बिहार है ये, बिहार करवाता है, अधिकार नहीं देता। बिहार ने कभी भी तानाशाह को स्वीकार नहीं किया। इतिहास के पन्नों को एक बार उलट करके देखिए। बिहार परिवर्तन की भूमि है, क्रांति की भूमि है, देश की दशा और दिशा बदलने की ताकत है, नैरेटिव सेट करता है बिहार। मतलब 25 जन के हित में, मतलब 25 तक ये सरकार रहेगी और लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ बिहार में होगा। यहाँ कहाँ भाजपा, यहाँ भाजपा कहीं है? भाजपा टेलीविजन में है, न्यूज में है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। आम जन में, गांव में, खेत में, खलिहान में कहाँ भाजपा है? ठीक। तो ये थे बातचीत करते हुए शक्ति यादव। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से शाम कुमार, एबीपी न्यूज पटना।